श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हरियाणा के फरीदाबाद के आईएमटी ग्राउंड सेक्टर नंबर 66 में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा स्कंदेश्वर शिव महापुराण कथा आज 8 नवंबर 2024 को पूर्ण हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा थी, जो कि 4 से 8 नवंबर तक आपने आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी है। आज की शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी 5 शिव महापुराण कथा की जानकारी दी है। साथ ही आपको इस वीडियो में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया इसी शिव महापुराण कथा का 7 ग्रास जल वाला उपाय की जानकारी भी हम देने वाले हैं, जिस उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। मतलब आप यह उपाय कल 9 नवंबर या फिर आने वाले किसी भी दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है, किन्हें करना है और उसका क्या लाभ आपको देखने को मिलता है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको कार्तिक माह का एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय की भी जानकारी देंगे, जिसे आप इस कार्तिक माह में पूर्णिमा के पहले अवश्य कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। शिव महापुराण कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, तो शंकर भगवान का हम भजन भी करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि शंकर भगवान हमारे साथ हैं कि नहीं, शंकर हमारे साथ कदम के कदम मिलाकर चल रहे हैं कि नहीं, शंकर हमारे साथ हैं कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, यह जानने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर बड़े से बड़ा कष्ट, बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ी बीमारी आपके जीवन में आ रही है और आपकी ऐसी स्थिति हंसते हंसते निकल जाती है, तो इसका मतलब यह है कि शंकर भगवान आपके साथ हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में या फिर आपकी गाड़ी में या फिर कहीं पर भी आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है और उसे अगर कोई पढ़ रहा है, तो उसका पढ़ने से ही जो अच्छा फल होता है, शुभ फल होता है, वह आपको प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने नई शिव महापुराण कथाएं जो कि दिसंबर माह में होंगी उसकी जानकारी देते हुए कहा, 1 से 7 दिसंबर 2024 तक सिरपुर महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद एक बुजुर्ग महिला हैं जो विदेश में रहती हैं, बीमार हैं, जिस कारण वह इंडिया नहीं आ सकती हैं और उन्होंने अपने बच्चों से कहा है कि मैं मेरे मरने से पहले एक बार शिव महापुराण कथा कराना चाहती हूं। तो गुरुजी ने कहा, हमारा संकल्प था, पर उनकी दशा देखते हुए 3 दिन की शिव महापुराण कथा दुबई में होगी, जो कि 9, 10 और 11 दिसंबर 2024 को होगी। इस शिव पुराण कथा का नाम त्रिवेणी शिव पुराण कथा होगा, जो कि दुबई में होगी। इसके बाद अगली शिव पुराण कथा दिसंबर माह में 16 से 22 दिसंबर 2024 तक होगी। यह शिव महापुराण कथा मेरठ में होने वाली है। मेरठ की शिव महापुराण कथा का गुरुजी ने आज समय और डेट बता दी है। कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है और जो डेट है वह 16 से 22 दिसंबर 2024 रहने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। इस शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा, जिस व्यक्ति की बीमारी ठीक नहीं हो रही हो, कभी ना कभी कुछ हो जाए, बार बार बीमार पड़ जाए, एक के बाद एक दूसरी बीमारी हो जाए, तो आपको डॉक्टर को तो दिखाना ही है, डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ खाना है, साथ ही साथ आपको एक सरल उपाय भी करना है। 7 ग्रास अन्न 7 बार विशेष तरीके से जल अर्पित करके आपको यह उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने करने को कहा है। इस उपाय को करने के लिए आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको कुछ मीठा बना लेना है, मतलब आप हलवा भी बना सकते हैं, चूरमा भी बना सकते हैं, लड्डू भी बना सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आपको वह बनाना है। और 7 ग्रास अन्न मतलब 7 कौर अन्न, मतलब जो भी आप मीठा बनाएंगे उसके आपको 7 भाग कर लेना है। जो भी प्रसाद आपने बनाया है उसको आप 7 भाग में, एक प्लेट में, एक कटोरी में आपको रखना है। इसके बाद उस पात्र में आपको एक बेलपत्र भी रख देना है। इसके बाद उस पात्र को आपको लेकर भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के नीचे थोड़ी दूर रख देना है। इसके साथ ही आपको शंकर भगवान को वह प्रसाद अर्पित करना है। मतलब आप भोलेनाथ से बोल सकते हैं कि यह प्रसाद मैंने आपके लिए लाया है, इसे आपको प्राप्त करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग पर एक कलश जल 7 बार करके अर्पित कर देना है। 7 बार करके जल अर्पित करने का तात्पर्य यह है, आप 1 बार अर्पित करें, 2 बार अर्पित करें, मतलब जब 7वीं बार होगा तो आपको कलश का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह पूरा उपाय करते समय आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है। जल चढ़ाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आपको प्रसाद पर चढ़ी हुई बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद आप
अपने स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं, भोलेनाथ से बोल सकते हैं कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दवाइयाँ भी खा रही हूँ पर मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, शरीर में कष्ट बना हुआ है, कभी कमर दर्द, कभी घुटना दर्द, कभी पीठ दर्द, इस प्रकार से बीमारी है, शरीर में कष्ट है, रोग है, भोलेनाथ आपको ही संभालना है, ऐसी कृपा करें। इसके बाद शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र और प्रसाद जो आपने 7 भाग 7 ग्रास रखा है उसे आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्राप्त कर लेना है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो जल चढ़ाते समय भी आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है। इसके साथ ही आपको थोड़ा सा जल आपको औषधि रूप में भी प्राप्त कर लेना है। मतलब इस उपाय के अंतर्गत आपने जो सामग्री शिवलिंग पर अर्पित की है सभी सामग्री आपको वापस थोड़ा थोड़ा प्राप्त कर लेना है। 7 भाग जो है अपने प्रसाद के वह तो आपको पूरा प्राप्त करना है, बेलपत्र भी आपको जो एक अर्पित की है वह पूरी प्राप्त करना है, पर आपने जो जल अर्पित किया है जल का थोड़ा सा भाग आपको प्राप्त करना है। बस इतना ही करना है। इसके साथ आपको अपने घर आ जाना है और घर आने के बाद आप जो सबसे पहले आपने बेलपत्र लाई है उस बेलपत्र का घर में प्रवेश करते ही आपको आचमन कर लेना है, मतलब खा लेना है। फिर प्रसाद के जो 7 भाग हैं उसे थोड़ी थोड़ी देर में आपको खा लेना है। थोड़ी थोड़ी देर से तात्पर्य यह है कि एक बार में नहीं खाना है, आप 5-5 मिनट या 10-10 मिनट के अंतराल में 7 भाग जो आपने किए हैं प्रसाद के उसको आपको ही खा लेना है। इसके बाद जो आपने जल प्राप्त करके लाए हैं उसके बाद उस जल का भी आचमन आपको 7 बार करके थोड़ी थोड़ी देर में 5-5 मिनट में या 2-2 मिनट में उसे प्राप्त कर लेना है, आचमन कर लेना है। सबसे पहले बेलपत्र, उसके बाद प्रसाद और उसके बाद आपको जल प्राप्त करना है। यह क्रम है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस इतना ही करना है। कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो गया हो या फिर बार बार बीमार पड़ते हो, शरीर में कष्ट होता हो, उसमें आपको आराम जरूर देखने को मिलेगा। अगर दवाइयाँ खा रहे हैं तो वह कार्य करेंगी और आपको रोग मुक्ति प्राप्त होगी। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह विशेष उपाय है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5 विशेष जानकारी की और आपको एक विशेष सूचना दे दें जो कि अच्छी खबर नहीं है। 11 से 17 नवंबर 2024 तक जो बीसलपुर रोड, रूपपुर, कृपा, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण कथा होने वाली थी वह समिति ने कथा कैंसिल कर दी है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कथा के बाद यह जानकारी दी है कि समिति ने कथा कैंसिल कर दी है। पर इसके बाद जो अब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली शिव महापुराण कथा है जिसे आप टीवी और पंडाल पर देख पाएंगे वह 20 से 26 नवंबर 2024 तक सतुआ बाबा के शिविर में काशी उत्तर प्रदेश में आप कथा देख पाएंगे। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 1 से 7 दिसंबर 2024 तक होगी। यह सिरपुर महाराष्ट्र में होगी। इसके बाद 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को त्रिवेणी शिव पुराण कथा दुबई में होगी। इसके बाद 16 से 22 दिसंबर तक मेरठ में शिव महापुराण कथा होगी। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं और अंतिम जानकारी की ओर। कार्तिक माह के बचे हुए दिनों में आपको एक सरल उपाय करना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग में सबसे पहले आपको 1 कलश जल अर्पित करना है। इसके बाद 1 चावल का दाना शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती है, नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए जो भी आप बोल सकें वह बोलते हुए आपको अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल देना है। मनोकामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोल देना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा कार्तिक पूर्णिमा तक आप यह उपाय करके देखिए। 1 माह के अंदर आपकी जो भी मनोकामना है वह आपको स्वयं पूर्ण होती हुई अवश्य नजर आएगी। इस वीडियो में बताएगा उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, गुरुजी के द्वारा आज की कथा आपको आनंद प्रदान करने वाली हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।